क्या रीवा में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे राजेंद्र शर्मा या फिर 2008 के विधानसभा चुनाव की होगी पुनरावृत्ति, जब राजेंद्र शुक्ला ने राजेंद्र शर्मा को भारी मतों के अंतर से दी थी जबरदस्त पटखनी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने रीवा विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण और राजेंद्र बनाम राजेंद्र के विषय में प्रकाश डालने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि भाजपा का गढ़ मानी जाती है रीवा विधानसभा सीट, तो क्या 20 साल का सूखा खत्म कर पाएगी कांग्रेस? क्या राजेंद्र शर्मा इतना मादा रखते हैं? रीवा विधानसभा मध्य प्रदेश एवं विंध्य की बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। यह एक शहरी सीट है जिसमें पिछले 4 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई है और यह सारे चुनाव भाजपा ने बड़े अंतरों से जीते हैं। आपको बता दें, रीवा में कुल मतदाता 2,70,446 है और यह रीवा की लोकसभा सीट भी है, इसलिए इस सीट पर जीतने वाली पार्टी के नेता का अपना राजनीतिक वजन होता है और ऐसा लगातार देखा भी जा रहा है। भाजपा ने इस बार रीवा सीट से राजेंद्र शुक्ला को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को। यह मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच ही माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रीवा विधानसभा सीट पर 1998 के चुनाव के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने हर बार जीत हासिल की और यह जीत हासिल करने वाले व्यक्ति का नाम है राजेंद्र शुक्ला, जिन्हें उनके समर्थक रीवा का विकास पुरुष की संज्ञा भी दे चुके हैं। पार्टी में राजेंद्र शुक्ल का जोरदार दबदबा है और लगातार 4 बार वह जीतने में और मंत्री पद हासिल करने में भी कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में बीजेपी ने रीवा जिले की सभी 8 सीटें जीत ली थी और इसका श्रेय मिला राजेंद्र शुक्ल को, और इसलिए इस बार पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक के पद से भी नवाजा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए राजेंद्र शर्मा की बात करें तो वो पेशे से नामी बिल्डर और सफल इंजीनियर हैं। रीवा का प्रसिद्ध शिल्पी प्लाजा उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के संस्थान शिल्पी कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित है। राजेंद्र शर्मा की छवि एक सभ्य सौम्य व्यक्ति और नेता की है। रीवा में मेयर यानी महापौर पद पर 24 साल बाद कांग्रेस का कब्जा हुआ है। 10,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस से अजय मिश्रा बाबा ने जीत हासिल की और इस जीत के श्रेय में राजेंद्र शर्मा का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। इस चुनाव में इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की भूमिका अहम रही है। माना जाता है कि पूरे चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रबंधन किया, जिसके चलते जीत हासिल हुई, जिससे कांग्रेस में निश्चित रूप से राजेंद्र शर्मा का कद काफी बढ़ा और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने दिग्गज महिला नेत्री कविता पांडे और अन्य बड़े नेताओं की टिकट की दावेदारी को दरकिनार करते हुए काफी सोच समझकर इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को इस बार रीवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। दोनों उम्मीदवारों में कॉमन पहलू की बात करें तो दोनों की राशि और गोत्र एक ही है। दोनों ने एक ही कॉलेज से और एक ही विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। दोनों के नाम तो खैर एक हैं ही। दोनों प्रत्याशी इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के छात्र हैं। बस इंजीनियर राजेंद्र शर्मा इंजीनियर राजेंद्र शुक्ला से एक बैच आगे रहे हैं, यानी राजेंद्र शर्मा सीनियर हैं, लेकिन राजनीति में अब तक तो जूनियर का जलवा ही कायम रहा है। हालांकि वो दिगर बात है कि पढ़ाई के दिनों में राजेंद्र शुक्ल ने राजेंद्र शर्मा को खूब सर भी कहा होगा और राजेंद्र शर्मा ने सीनियर होने के नाते राजेंद्र शुक्ल की खूब रैगिंग भी ली होगी, क्योंकि कहा जाता है कि उन दिनों में तो जीसी रीवा में खूब रैगिंग होती थी। पर चलिए लौटते हैं फिर राजनीति और चुनाव की ओर। तो आपको बता दें कि एक ही कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ दोनों ने छात्र राजनीति भी एक साथ शुरू की थी। इतना ही नहीं, एक ही राजनीतिक पार्टी में दोनों एक साथ आए। दोनों के राजनीतिक गुरु भी एक ही थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी से प्रेरित होकर दोनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। तब राजेंद्र शुक्ला को कांग्रेस पार्टी ने कोषाध्यक्ष बनाया था। बाद में राजेंद्र शुक्ला भाजपा में शामिल हो गए, जबकि राजेंद्र शर्मा कांग्रेस में ही बने रहे। और अब 2008 के बाद एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के टिकट पर प्रतिद्वंदी बने हैं। विधानसभा चुनाव 2003 में भाजपा की टिकट पर जीतकर राजेंद्र शुक्ल कैबिनेट मंत्री बने और तब से ही वो लगातार जीतते आ रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश में खनिज, ऊर्जा, जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और पर्यावरण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री रह चुके हैं। उनकी साफ सुथरी छवि होने से लगातार उनकी जीत होती रही। विकास कार्यों की कई उपलब्धियां इनके नाम हैं।
मसलन दुनिया की इकलौती व्हाइट टाइगर सफारी, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सबसे बड़ी टनल, नहरों का जाल, सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज बनाने का श्रेय इनके नाम है। यही वजह है कि प्रदेश में रीवा को विकास के मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र शुक्ल और राजेंद्र शर्मा की टक्कर हो चुकी है, जहां परिणाम एक तरफा थे। बीजेपी से राजेंद्र शुक्ला ने 52.05% मत हासिल कर कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा को लगभग 30,000 मतों के अंतर से बुरी तरह परास्त कर दिया था। अब सवाल यही है कि क्या इस बार राजेंद्र शर्मा कुछ जादू कर पाएंगे या फिर से राजेंद्र शुक्ला आसान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब तो 3 दिसंबर को नतीजे आने पर ही पता चल सकेंगे, परंतु अगर पुराने आंकड़ों और रुझानों की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला बढ़त बनाए हुए हैं और कई प्रतिष्ठित राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार भी राजेंद्र शुक्ला का पलड़ा भारी है और किसी अप्रत्याशित परिणाम की संभावना रीवा विधानसभा में ना के बराबर है। और इसका आधार यह भी बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ राजेंद्र शुक्ला का अब तक का राजनीतिक सफर और कैरियर बहुत ही सफल रहा है, उनकी गिनती न केवल विंध्य बल्कि मध्य प्रदेश के प्रख्यात नेता के रूप में होती रही है। 4 बार विधायक और मंत्री रहे हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच खासे लोकप्रिय हैं, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा का अब तक कोई खास राजनीतिक सफर नहीं रहा। 2008 में वो राजेंद्र शुक्ला से बुरी तरह परास्त हुए थे। उनकी छवि एक सभ्य सौम्य व्यक्ति की जरूर है, परंतु आम जनों के बीच उनकी कोई खास लोकप्रियता नहीं है। आम जनों के बीच उनका उठना बैठना बहुत कम देखने को मिलता है। राजनीति की बजाय अपने बिल्डर वाले पेशे में ज्यादा सक्रिय रहते हुए दिखे हैं अब तक। हालांकि इस बार के महापौर चुनाव में उनकी सहभागिता जरूर रही, जीत में उनका श्रेय भी माना गया और उन्हें जिला कांग्रेस ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया। परंतु कुल मिलाकर कहें तो राजेंद्र शर्मा की अब तक की इमेज किंग की बजाय किंग मेकर की ज्यादा रही है और ऐसे में राजेंद्र शुक्ला के सामने वो कोई खास करिश्मा कर पाएंगे इसकी उम्मीद जरा कम ही है। फिर भी यह राजनीति है और इस बार क्या होता है इसकी भविष्यवाणी करने से हम गुरेज करेंगे और वैसे भी चुनाव में जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आप सभी की तरह हमारी नजरें भी 3 दिसंबर तक जमी रहेंगी जब असली परिणाम सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।